हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दुर्वेश सिंह और आप देख रहे हैं नंबर 1 सुपर कॉमर्स क्लासेस। आज हम पार्ट थर्ड के लिए लेके आए हैं। जैसा कि मैंने बोला था आपसे, पार्टनरशिप का पार्ट थर्ड आ चुका है आपका ये। अगर आपने इससे पहले 2 पार्टों को नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसे देख सकते हैं। उसके बाद में आप पार्ट थर्ड के लिए देखेंगे। पार्ट थर्ड में हमने क्या क्या चीज़ें रखी हैं आपको बता देता हूँ। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, कितने प्रकार के इनके कैपिटल अकाउंट होते हैं उसके बारे में मैंने यहाँ पे आपको समझाया है। सेकंड है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल्स पर इंटरेस्ट कैसे करके कैलकुलेट किया जाता है ये बताया है। और थर्ड पार्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आहरण पर ब्याज कैसे निकाला जाता है। इसके जितने भी मेथड हैं वो सारी की सारी इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट होते हैं, 2 मेथड के अकॉर्डिंग हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट के लिए प्रिपेयर करते हैं। पहला मेथड हमारा हो जाता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, सेकंड हो जाता है फ्लक्चुएटिंग अकाउंट्स मेथड। फिक्स्ड का मतलब होता है स्थायी पूंजी। तो स्थायी पूंजी का मीन्स ये हो जाता है कि आपकी कंपनी में जो कैपिटल अकाउंट होता है इसका बैलेंस पूरी ईयर एक जैसा रहना चाहिए, ना कैपिटल इंक्रीज हो इस अकाउंट में, ना डिक्रीज होनी चाहिए। इसीलिए हम क्या करते हैं, फिक्स्ड वाले मेथड में 2 अकाउंट प्रिपेयर होते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। इनके बारे में एक्सप्लेन करूंगा मैं अभी। और उसके बाद में बात आती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग का मीन्स होता है उतार चढ़ाव। तो इसके जो आपका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर होता है इसका बैलेंस ईयर में ऊपर नीचे होता रहता है। इसका मीन्स ये है डिक्रीज और इंक्रीज हो सकता है क्योंकि इसमें इंटरेस्ट वगैरह आता है। इसके बारे में अभी हम देखते हैं, इन दोनों के प्रोफार्मा देखते हैं, कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड के मेथड के अकॉर्डिंग। ओके, तो पार्टनर्स के जो कैपिटल मेथड होते हैं उसमें मैंने आपसे बोला था पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है उसके 2 मेथड होते हैं। एक मैंने बताया था आपके लिए फिक्स्ड और एक बताया था फ्लक्चुएटिंग। पहले हम फिक्स्ड का प्रोफार्मा देखते हैं। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट बनते हैं पार्टनर्स के। नंबर ए है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बी है आपका पार्टनर्स का करंट अकाउंट। ठीक है, तो पहले अकाउंट को इसको समझते हैं हम, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को। इस अकाउंट में केवल और केवल आपकी कैपिटल आती है और कुछ नहीं आता है। तो कैपिटल में हम क्यों लिखते हैं यहाँ पे, इसलिए लिखते हैं जिससे कि हमारी कैपिटल का बैलेंस जो होता है जिस साल अकाउंटिंग ईयर होती है उस साल में ऊपर नीचे ना हो, फ्लक्चुएट ना करे, इसीलिए हम इसे प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम जो बिजनेस स्टार्ट किया है उसमें जितना कैश होगा एज अ कैपिटल वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे बाई कैश बैंक इफ कैपिटल इज कंट्रीब्यूट इन केस, अगर किसी भी पार्टनर ने फिर से कैपिटल को दिया है फर्म में तो उसे यहाँ लिख लेंगे। बाई बैलेंस BD इफ देयर इज ओल्ड क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, अगर कोई पुराना बैलेंस रखा हुआ है आपके अकाउंट में तब हम उसे यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं। अगर हमारे लिए फर्म में कैपिटल की और रिक्वायरमेंट होती है तो हम उसे और ले आते हैं जिसे हम बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। मान लो हमारी फर्म में 5 लाख रुपए कैपिटल है, हमें 2 लाख और की रिक्वायरमेंट है तो हम एडिशनल कैपिटल लेके आएंगे जिसे हम यहाँ पे लिख देंगे। बैलेंस का टोटल करेंगे और टोटल यहाँ पे मार देंगे। टोटल मारने के बाद में यहाँ पे जो बैलेंस रह जाएगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो यहाँ पे आ जाएगा आपका बैलेंस। ये वाली साइड आपकी ज़्यादा होगी और ये वाली साइड आपकी कम होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बैलेंस। अब इसके आगे चलते हैं। तो पार्टनर्स का जो करंट अकाउंट है इसमें हम देखते हैं पार्टनर्स का करंट अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। इस अकाउंट में वो चीज़ें आती हैं जो बैलेंस के लिए फ्लक्चुएट कर सकती हैं। जैसे कौन कौन सी चीज़ें, 2 साइड की चीज़ों को देख लेते हैं। सबसे पहले बैलेंस BD का मतलब अगर पुराना कोई भी बैलेंस पार्टनर्स का है उनकी कैपिटल का, उसे यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, अगर इन केस ऑफ डेबिट बैलेंस, अगर डेबिट बैलेंस है तब यहाँ पे लेके आएंगे। क्रेडिट बैलेंस है तो बाई साइड में लेके आएंगे पिछला वाला। अगर किसी पार्टनर्स ने ड्राइंग्स निकाली है और अब वो सबमिट कर रहा है तो यहाँ पे ड्राइंग्स अकाउंट, जितनी भी उसने ड्राइंग्स निकाली है वो यहाँ पे लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और उसके बाद में अगर पार्टनर ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट पेड करता है तो उसे यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यहाँ पे बात आ जाती है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस। मैंने सिखाया था पार्ट नंबर 2 में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का लॉस आता है तो हम उसे 2 साइड में, डेबिट साइड में यहाँ पे लिखते हैं। अगर प्रॉफिट आता है तो हम उसे बाई साइड में लिखेंगे। ठीक है, अब बात आ जाती है इधर
ये मैंने बोल दिया कि अगर कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट है तो इस साइड में लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, जो हम पार्टनर्स की कैपिटल होती है उस पर कंपनी के द्वारा, फर्म के द्वारा पार्टनर्स के लिए इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है, वो हम बाई साइड में लिख लेंगे। अब बात आती है अगर किसी पार्टनर को सैलरी प्राप्त होती है तो सैलरी हम उसे बाई साइड में लिख लेंगे। किसी पार्टनर के लिए कमीशन प्राप्त होती है तो उसे बाई साइड में लिख लेंगे। जितनी चीज़ें पार्टनर्स को प्राप्त होती हैं वो सारी बाई साइड में आ जाएंगी, देने वाली चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पे टू साइड में। पी अंडर एप्रोप्रिएशन का अगर प्रॉफिट होता है तो मैंने बोला था अभी टू साइड में आ जाएगा, लॉस होगा तो इधर आ जाएगा। इन दोनों का बैलेंस जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस सीडी के नाम से। इन दोनों के अकाउंट के टोटल का डिफरेंस जो होगा वो यहाँ आ जाएगा। इसका टोटल अगर ज़्यादा होगा, इसका टोटल होगा कम, तो यहाँ पे बैलेंस बच जाएगा। ये हो गया आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसके बाद में चलते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड पर। फ्लक्चुएटिंग मेथड पर पार्टनर्स के जो करंट अकाउंट बनते हैं उसको हम देखते हैं अभी, ठीक है। तो ये वाला जो अकाउंट है इसमें मैंने आपको समझाया फ्लक्चुएटिंग और फ्लोटिंग कैपिटल मेथड। इसके लिए फ्लोटिंग के नाम से भी जानते हैं। फ्लक्चुएटिंग का मीन्स होता है उतार चढ़ाव, इसे बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग। इस चीज़ को आपने पढ़ा होगा, इसे फिजिक्स में 10th में या फिर उससे पहले पढ़ा होगा। फ्लक्चुएटिंग इसे बोलते हैं। फ्लोटिंग कहते हैं बहने के लिए। तो कहने का मीन्स है हमारा पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है वो ऊपर नीचे हो सकता है। यहाँ से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैंने इससे पहले भी आपको बताया पार्टनर्स की जो कैपिटल अकाउंट होता है उसमें टू साइड में सारी की सारी देने वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात आ जाती है टू ड्राइंग्स अकाउंट। तो अगर कोई पार्टनर्स ने ड्राइंग्स ली है वो यहाँ पे आ जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर इंटरेस्ट पेड होता है ड्राइंग्स पर वो यहाँ आ जाएगा। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो लॉस होगा वो आपका यहाँ आ जाएगा। उसके बाद आ जाती है इधर बाई साइड में बाई कैश या बैंक अकाउंट कंट्रीब्यूट कैपिटल। कहने का मतलब अगर किसी पार्टनर ने जो कैपिटल है उसे दी है फर्म के लिए तो वो यहाँ आ जाएगी, या कैश के रूप में दी होगी या बैंक के द्वारा दी होगी। सेकंड बात आ जाती है बाई बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन इफ ओल्ड क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। अगर कोई भी पुराना पूंजी का क्रेडिट बैलेंस है तो उसे यहाँ पे लिख लेंगे हम, ठीक है। और आगे बोल रखा है बाई कैश अकाउंट एडिशनल कैपिटल। अगर हमारी फर्म के लिए पूंजी की आवश्यकता पड़ती है तो हम अपनी फर्म में एडिशनल कैपिटल को ला सकते हैं, वो हमारी यहाँ पे आ जाएगी। नंबर 4 आगे आ जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनर्स के लिए कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलता है वो हम इस बाई साइड में लिख देंगे। अगर पार्टनर्स को सैलरी मिलती है सैलरी भी हम बाई साइड में लिख देंगे। अगर पार्टनर्स के लिए कमीशन मिलती है वो भी लिख देंगे। और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट होता है वो भी यहाँ पे आ जाता है। बाई साइड का टोटल ज़्यादा होगा तो यहाँ पे ये बैलेंस आ जाएगा। ओके, इसके बाद में मैं आपके लिए अगले पार्ट में इसका एक क्वेश्चन देखूंगा। इसका एक क्वेश्चन फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड मेथड दोनों से एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन आज वाली वीडियो में हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को समझ लिया है। अब बात आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। तो मैं समझाऊंगा अब आपके लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद में समझाता हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसके सारे मेथड हैं वो सारे के सारे मैं आज आपके लिए समझा दूंगा इसी वीडियो। तो अब देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए मैंने बोला था अभी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी सिखाएंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब पार्टनर्स के लिए उनकी पूंजी पर ब्याज दिया जाता है तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है अमाउंट ऑफ कैपिटल। जितनी कैपिटल एडिशनल उसने इन्वेस्ट की है वो प्लस किस रेट से पार्टनर के लिए इस पे ब्याज मिलता है और टाइम कितना है अपॉन 100। पहली बात रेट की जो बात आती है, अगर पार्टनर्स की पार्टनरशिप डीड में जो रेट दे रखा है उस रेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लिखेंगे। अगर नहीं दे रखा है तो 6% के अकॉर्डिंग पार्टनर्स को पार्टनर इनकी कैपिटल पर ब्याज मिलता है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल को लिख लेते हैं हम। कैपिटल मान लो किसी पार्टनर की 5 लाख रुपए है, इंटरेस्ट रेट है 10% पर एनम, हर साल 10%, टाइम है 1 साल। आईओसी का मतलब हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5 लाख इंटू 10 इंटू 1/100। 0 से 0 काटा, 0 से 0 काटा, बचा 50,000। तो 50,000 आपका आ गया यहाँ पे
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका यहाँ पे 50,000 आ गया। ठीक है, सारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसी टाइप से आपके फाइंड आउट होंगे, तो आप इसी टाइप से सारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकते हैं। इसके बाद में मैं आपको स्टार्ट करता हूँ समझाना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ओके, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसमें हमारे 5 मेथड हैं, एवरेज पीरियड मेथड, और सेकंड है हमारा एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड, थर्ड है प्रोडक्ट मेथड, फोर्थ है मंथली ड्राइंग्स मेथड, और फिफ्थ है क्वार्टरली ड्राइंग्स मेथड। ड्राइंग्स जो निकाली जाती है वो अलग अलग टाइप से हो सकती है, हो सकता है आपने हर मंथ निकाली हो सकता है क्वार्टरली के अकॉर्डिंग निकाली हो सकता है निकाली है बट डेट नहीं पता है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेथड के लिए, एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड की एक खासियत होती है, इसकी खासियत ये है कि इसमें जितने पूरी साल आपने ड्राइंग्स निकाली है, अगर आपको डेट नहीं मालूम है, अगर आपके क्वेश्चन में डेट नहीं दे रखी है ड्राइंग्स की और पूरी साल ड्राइंग्स निकाली गई है, इसकी शर्त ये रहती है कि पूरी साल आपका अमाउंट सेम होना चाहिए। अमाउंट अगर सेम है तो आपका मेथड अप्लाई हो जाएगा, एवरेज पीरियड मेथड। इसमें ड्राइंग्स निकाली जाती है 6 महीने की, ध्यान रखना, इसमें ड्राइंग्स 6 महीने की निकाली जाती है एवरेज पीरियड मेथड में। मैंने मान लिया यहाँ पे जनवरी से लेकर के दिसंबर तक, डेट हमें नहीं मालूम है। अगर किसी व्यक्ति ने, मिस्टर ए ने विड्रॉ ड्राइंग्स, मिस्टर ए ने ड्राइंग्स निकाली है 500 रुपए, तो पूरी साल की हो जाएगी 6,000 रुपए। ठीक है, और इंटरेस्ट का रेट दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रेट 10% दे रखा है। इस स्थिति में मैंने बताया था एवरेज पीरियड मेथड के अकॉर्डिंग 6 महीने की ड्राइंग्स आपकी निकाली जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, इसका फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 100, और ये 12 इसलिए लिखे हैं क्योंकि 6 मंथ का हम निकालेंगे ड्राइंग्स, तो 12 महीने में से 6 महीने का हमने एवरेज टाइम ले लिया है, अगर ये स्थिति आती है आपकी तब। ठीक है, तो टोटल हमारा कितना हुआ, टोटल हमारा हुआ 6,000 रुपये हमने पूरी साल में ड्राइंग्स को निकाल लिया है, और इनटू 10, इंटरेस्ट रेट हमारा कितना है 10, और उसके बाद की बात आ जाती है जो एवरेज पीरियड है वो हमारा है 6 मंथ अपॉन 100 इंटू 12। 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काटे, 12 पंजे 60, इस 60 को काट दिया, 5 इंटू 10 इंटू 6 में 5 10 जा होते हैं 50 और 56 जा होते हैं 300, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा आपका 300। तो आपके लिए बोल देता हूं मैं यहाँ पे, अब हमारे रह जाते हैं यहाँ पे 4 मेथड। इन 4 मेथड के लिए पार्ट 4 आएगा, उसमें आप देखते रहिए। पार्ट 4 में मैं चारों मेथड के लिए समझा दूंगा। अगर इस वाले वीडियो में मैं इन चारों मेथडों को एक्सप्लेन करूंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए आप देखते रहिए पार्ट 4, और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।